हेलो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बीपीएससी का। और इसमें आपको जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स और इसकी वैल्यू है एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके कोई रियल जीरोज नहीं है, मतलब वास्तविक शून्य नहीं है। और कंडीशन क्या दिया था हमें, ए प्लस बी प्लस सी, और ये दिया था लेस देन जीरो, है ना। ये कंडीशन हमें दी हुई थी। ऐसा दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा दिया हुआ है, जीरोज अगर मिलेंगे तो उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। अगर इसके इक्वल रूट मिलेंगे तो हमें क्या मिलता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। और अगर इसके रियल रूट नहीं होंगे तो उसके लिए इमेजिनरी के लिए क्या मिलता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। ठीक है, ये तीन ही कंडीशन मिलते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब द्विघात समीकरण में जब वास्तविक शून्य नहीं होंगे, मतलब वो काल्पनिक होंगे, तो हमें ये कंडीशन मिलना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझना है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो जब दिया हुआ है तो हमें कोई इसकी वैल्यू अगर लें तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या सीधी बात हम ये समझें, अगर हम केस लेते हैं इसके लिए, तो केस वन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। केस वन में अगर हम ऐसा करते हैं, केस वन अगर लेते हैं हम लोग, और यहाँ हम देखते हैं कि ए की वैल्यू पर ये डिपेंड कर रहा है ना, जो भी हमारा मूल है, जो हमारा जीरोज मिलना है, तो वो अगर ए की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है तो पहले हम ए की वैल्यू को जीरो लेकर देखते हैं कि जीरो से बड़ी वाली वैल्यू लेकर देखते हैं। ठीक है, और एक बार छोटी वैल्यू लेकर देखेंगे। तो अगर हम ए इज ग्रेटर देन जीरो ये लेकर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जो हमारा ग्राफ मिलेगा, वह ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्राफ कैसा बन सकता है। ये आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर केस वन अगर लेकर ऐसे चलें कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ क्या मिलेगा, यह ग्राफ होगा जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। ये ऐसे ही इधर एक्स पर ये इंटरसेक्ट नहीं किया और ये ऐसे ही निकल जाएगा। अगर हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ए इज लेस देन जीरो, अगर ये होगा तो इस कंडीशन में हमें इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को यह हमारा जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अब अगर सिंपल कुछ कंडीशन भी देना चाहें तो देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर उससे वैल्यू हम पुट करके देखना चाहें तो चलिए देखते हैं। कंडीशन क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन जीरो दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, अगर हम जो हमारा इक्वेशन दिया है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये दिया हुआ है। तो अगर हम एफ वन रखते हैं तब हमें क्या मिलता है, तो एफ वन का मतलब एक्स की जगह हमें वन पुट करना है। ठीक है, एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, वन पुट करना है, बी इंटू वन, और यहाँ क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ हमें मिल रहा ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू हमें पता है यहाँ से, है ना। ये क्वेश्चन वन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें पता है कि जो एफ वन है उसकी वैल्यू यहाँ अगर इससे कंपेयर कर लें तो ये एफ वन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा होगा, है ना। अब अगर हम यहाँ जीरो पुट करें तब क्या मिल रहा, तो अगर जब एफ वन पुट कर रहे हैं तो भी हमें ये जीरो से लेस वैल्यू मिल रही। इसका मतलब कि अगर हम एफ जीरो भी पुट कर रहे हैं तो सिमिलरली हमें ऐसा ही मिलेगा। इसका मतलब कि ए और बी यहाँ पर अगर जीरो हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एफ एक्स की जगह एफ जीरो रखते हैं तो यहाँ और यहाँ दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो। तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो सी की वैल्यू भी हमें यही मिलेगी, ये ऐसे। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई, है ना। अगर आपको इसको और डीपली समझना है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमें क्या मिल जाएगा, सी इज लेस देन जीरो, जो आपके क्वेश्चन में है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको डीपली समझना है तो चलिए फिर से देखते हैं, आइए नेक्स्ट पेज पे, चलिए देखते हैं। अब हम ऐसा करते हैं,
लेट ए इक्वल टू -1। हमें ये कंडीशन दिखाना है कि ए प्लस बी प्लस सी और ये लेस देन 0 होगा। तो कैसे हो सकता है, क्या वैल्यू हम इसमें पुट करें, है ना। तो ए की वैल्यू -1 रखते हैं, बी की वैल्यू अगर आप चाहें तो 1 रखिए, सी इसके लिए हम ले लेते हैं -1 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ये -1 हो गया। अब हमें जो मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी वो क्या होगा, तो यहाँ ये मिल जाएगा लेस देन 0, ये दिखाना है। तो अगर हम वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1, तो मैं -1 ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ ये दोनों वैल्यू तो कट जाएंगे, -1 मिल जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब कि ये 0 से लेस है, ये करेक्ट है ना। तो अब यहाँ जो वैल्यू मिलेंगी ये तो कट जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो मिल जाएंगी, ए प्लस बी प्लस सी ये मिल जाएगा -1। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब अगर इसकी हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे b² माइनस 4ac, तो यहाँ हमें मिल जाएगा b² के लिए 1 का स्क्वायर, है ना, और -4ac मतलब 4 इंटू -1 इंटू -1, तो यहाँ मिलेगा 1 - 4 मतलब -3। तो यहाँ b² माइनस 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, विवेक्टर होता है, तो वो वैल्यू भी मिल जा रही है -3। इसका मतलब हमें मिल रहा b² माइनस 4ac जो होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, -1 0 से लेस है ना, तो 0 से ये लेस वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब अब ये सीधी बातें मिल रही हैं कि सी की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेस होगी। तो यहाँ से भी ये कंडीशन मिल जा रही है। बट और अगर आगे चलना है तो फिर चलिए देखते हैं। सपोज सी इक्वल टू 0, देन हमें क्या मिलना है, b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि यहाँ से इस वैल्यू से b² माइनस 4ac ये जो वैल्यू है, अगर इसको हम स्क्वायर करें तो हमारा जो b² होगा वो b², तो जैसे अभी हमने ऊपर 1 लिया था तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, है ना। अगर 1 का स्क्वायर करें या कुछ भी वैल्यू निगेटिव होगी, अगर उसको हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलनी है वो हमें ग्रेटर और इक्वल 0 मिल सकता है। मे बी बी की वैल्यू 0 हो जाए, या तो अगर 0 से बड़ी वैल्यू होगी कोई भी हो या लेस वैल्यू भी होगी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा हमें 0 या 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगा, लेस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम एफ की बात करें, हैज एटलीस्ट 1 0, उसमें से कोई उसका अगर एक 0 जो भी है, तो एफ का कोई एक 0 तो जरूर होगा, अगर कोई भी वैल्यू इसमें 0 हो रही है तो, है ना। तो उस कंडीशन में सी जो होगा वो 0 तो होगा नहीं, है ना, सी 0 तो होगा नहीं। तो अब देखते हैं दो कंडीशन सी का, एक सी इज ग्रेटर 0 ये लेकर चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। चलिए तो नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ। एक अभी हमने सी 0 लेकर चले तो हमें ये कंडीशन मिल रही है ना। तो यहाँ पर अगर हम 0 ले लिए तो ये वैल्यू जो होगी, हमने अभी यहाँ देखा था b² माइनस 4ac, ये जो वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, लेस 0 आ रही थी, है ना। यहाँ पे हमने देखा तो ये लेस 0 आ रही थी। तो इस कंडीशन में हमने अभी यहाँ देखा कि यह इसकी वैल्यू b² माइनस 4ac की वैल्यू, अगर हम यही कंडीशन देंगे तो फिलहाल हमें दिख रहा है कि b² की जो वैल्यू होगी वो तो 0 से कैसे भी बड़ी होनी है जब ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, है ना। सी का हमने वैल्यू 0 रखा। तो अब आगे देखते हैं कि सी की वैल्यू अगर ग्रेटर 0 होती है तब क्या मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर आइए नेक्स्ट पेज पे। यहाँ हमें क्या मिलता है, सपोज अगर हम c इज ग्रेटर 0 रखते हैं तब हमें क्या मिलेगा, इट मस्ट आल्सो बी ट्रू डैट, ये इस कंडीशन के लिए तो ट्रू हो गया था ना, इट मस्ट आल्सो बी ट्रू दैट b² इज ग्रेटर और इक्वल 0, ये कंडीशन तो मिल चुकी है ना।
तो अब यहाँ हम लोग लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो वैल्यू होगी वो अभी पहले वाले कंडीशन से है ना, जो अभी पहले हम लोग ले चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू थी वो 0 से क्या थी, लेस थी, जब हमारा जो पहले का कंडीशन दिया हुआ था। अभी यहाँ हमने क्या लिया है, c इज ग्रेटर 0 लिया है, ठीक है। तो अब ये कंडीशन कब होना है, ओनली इफ a इज ग्रेटर 0 है, तब ये मिल रहा। और एक और कंडीशन हमारे पास है, देयरफॉर एक और कंडीशन है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू क्या मिल रही है हमें, लेस देन 0 मिल रही है। ये तो पहले से भी मिला हुआ है, हमारे क्वेश्चन में ही है। अब अगर हम b को हम दूसरी तरफ ला दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा a प्लस सी और ये हो जाएगा माइनस बी, या तो हम चाहे इसको उल्टा कर लें तो माइनस बी और ये माइनस बी की तरफ बड़ा वाला साइन दिख रहा है, a प्लस सी, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये चीज़ें देखनी है। एक और फॉर्म अगर ऐसा चाहे तो हमें क्या बना हुआ मिलेगा कि इस कंडीशन से इधर से कि हमारा जो a प्लस सी है ना, अगर b को इसमें से हमने हटा दिया, c की वैल्यू तो हमारी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और a भी ग्रेटर ही है। तो उस कंडीशन में जो हमारा एक और वैल्यू मिलेगा a प्लस सी, ये क्या होगा, ये 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। यहाँ से एक तो हमने तो c को ग्रेटर लिया ही है, और यहाँ हमें इस कंडीशन में मिल रहा है क्या कि a इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर ये दोनों बड़ी संख्या हैं तो ये 0 से क्या होंगे, ग्रेटर ही होंगे। और इस कंडीशन से हमें ये वैल्यू मिल रही है। अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर और ये ग्रेटर a प्लस सी का स्क्वायर, या तो हम देख लेते हैं इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं ना कि इसमें माइनस 4ac लेस कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस कर लिए, तो यहाँ क्या मिल रहा, a स्क्वायर, यहाँ माइनस 4ac इसमें लेस होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2ac और प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू बनेगी ये हो जाएगी a माइनस सी का स्क्वायर, है ना। और यहाँ क्या मिल रहा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ तक तो बातें क्लियर है। तो अब यहाँ जो दिख रहा हमें, ये जो है a माइनस सी, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, या तो फिर ये अभी जो इस कंडीशन से चल रहे थे तो उस कंडीशन से फिलहाल यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही थी प्लस वाली, तो वो हमें 0 से तो बड़ी मिल रही थी, तो मैं यहाँ पर ये कंडीशन देकर चल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या मिल रहा हमें, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा, जबकि पहले क्या कंडीशन था यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 था, है ना। तो एक कंडीशन 1 और एक कंडीशन 2, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, ये दोनों एक साथ ट्रू तो नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, हम अगर लिखना है तो हम स्टेटमेंट ये ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो हमें बस समझना ही है कि ये दोनों कंडीशन में हमने पहले भी आपको मेंशन कर दिया है इस क्वेश्चन के लिए कि आपको आंसर क्या मिलना है। यहाँ आंसर मिलना है c लेस देन 0 होगा, जो कंडीशन दिया हुआ था। लेकिन इस तरह के और क्वेश्चन होंगे और भी ऑप्शन मिल सकते हैं अगले बीपीएससी 3.0 के लिए, तो उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि शायद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब अगर इसमें कोई और भी ऑप्शन देता है ए के लिए, बी के लिए या सी के लिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग, ये अगर हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए तो हम इजीली इसको समझ सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें मिल रही हैं कि ये दो वैल्यू हैं कि एक तो दे रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है, एक मिल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सी जो है इन दोनों के लिए ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, बी स्क्वायर कभी भी ग्रेटर 0 होगा। लेकिन अब अगर ए और सी के कंडीशन जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा कि सी जो होगा वो लेस देन 0 ही होगा, क्योंकि इस पर ये फुलफिल नहीं हो पा रहा, इस पर दो कंडीशन
जो हमने लिया अभी ये दोनों गड़बड़ हो जा रही है, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो लेस 0 पर तो अभी पीछे जो हमने देखा था वो हमें करेक्ट मिल रहा था, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा, सी लेस देन 0। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप कमेंट करेंगे कि मुझे और किस टाइप के आपको वीडियो चाहिए तो मैं वैसा आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।